राधे जय श्री राधे। आज ये देखो ये घी, और ये हर बार हम बताते ही हैं भाई लोगों को, सभी को। आप लोगों की मर्जी, हम तो हमारा कर्म बताते हैं सभी को। हम हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का व्यवस्था नहीं कर सकते तो क्या जीवन है। अभी कोई कह दे के यहाँ से 100 किलोमीटर एक बाबा आ गया है, वो तुम्हारी सब बताता है। एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग, वो तुम्हारी सब बताता है। जो तुम्हारा बीता वक्त बता दिया ना, तो तुम इतने खुश हो जाओगे। अरे ये बात तो तुम्हें भी पता है ना कि तुम्हारे साथ में क्या क्या घटना हुई, किसने धोखा दिया किसने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा तो चश्मुदी गवाह तुम हो। किसी भाई ने बता दिया वो पूछ जाता है, जो कि आजकल 420 ये चल रही है कि पहले एक आदमी तैयार किया जाता है, फिर वो जा कर के पूरी जानकारी लेके आता है ना, कि कौन के क्या क्या घटना घटी। नहीं तो उनको कोई भगवान के फ़ोन तो आते नहीं किसी के पास। इतना बड़ा कोई वो तो है नहीं है कि उनके पास सब फ़ोन आ जाता है भगवान का, कि भगवान उसके साथ में क्या करने वाला है। ये देखो बच्चे कितने अच्छे से तैयार होके बैठे थे, देखो कितने खुश हो रहे हैं। देखो इनकी खुशी देखो, ये नाच रहे हैं, ये देखो। तो ये सारे बच्चे सुबह ही अच्छे से दूध मिला हुआ पी लेते हैं, क्योंकि ये ना तो इसमें जा पा रहे, ना डिब्बे में पानी पी पाते। इनकी व्यवस्था है अपन को करनी पड़ती है, इनका दुख महसूस करना पड़ता है। सबसे बड़ी धर्म की बात ये है। मैं तो ये मानती हूँ, बस तुम लोग क्या मानते हो मैं नहीं जानती। मेरा धर्म ये मानती हूँ कि जो पंछी उड़ नहीं सकता, जो बच्चा उड़ नहीं सकता ऊपर, वो उसको डिब्बे तक मुँह ही नहीं पहुँच सकता, वो पानी कैसे पीता होगा। ये महसूस करना चाहिए हमें। और देखो अब ये कितने भरे रहते हैं, खाली हो जाते हैं। पेड़ पौधों के दर्शन कर, कहने का मतलब ये है कि बहरा भूत चल रहा है। बहरा भूत, भूत है भूत है भूत है ऐसे करते रहेंगे। अरे जो भगवान को पूजन करेगा उनको भूत क्यों सताएंगे और क्यों आएंगे। आप बताइए, पुलिस वाली लाइन में, जहाँ पुलिस ही पुलिस वाले रहते हुए, उस लाइन में कभी चोरी होती है? उस लाइन में कभी गुंडे या चोर या जोहारी पहुँचते हैं क्या? नहीं पहुँचते। तो ऐसे ही जो भक्त भगवान का भक्त होता है, जो इतना आँख मीच कर भगवान पे भरोसा करता है, तो उनके घर में कभी भूत आएंगे क्या? हैं? तो यही सबसे बड़ी कथा है, यही सबसे बड़ा वो है कि हम किसको पूज रहे हैं, हम विश्वास किस पे कर रहे हैं। हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही आएगा, जिस पे विश्वास नहीं करते हो वो नहीं आएगा। किसी ने बता दिया पिछले भविष्य तो खुश हो गए, आने वाला भविष्य बता दिया, अब तुम्हें तो पता ही नहीं क्या आने वाला है। उनने बता दिया कि अब आने वाला वक्त ये आ रहा है, नहीं तो तू इतनी बड़ी पूजा करवा ले तो तेरा सब नष्ट हो जाएगा। उसके बाद भी उनका वही वक्त आया जो आना था, क्योंकि वो तो जो लिख दिया परमात्मा ने होना वही है। फिर वो सामने वाला बोलेगा कि भाई मैंने जो कर दिया था, पर ये इससे भी बड़ा आने वाला था, पर छोटा हो गया है। बड़ा बड़ा हादसा होने वाला था, पर मेरे जो तंत घंट करने से छोटा हो गया। मैं किसी भाइयों के दोष नहीं लगा सकती, अपन को अधिकार नहीं है, पर बात अंधविश्वास की है। जहाँ अंधविश्वास किस रहे हैं, अपने कर्म पे विश्वास नहीं कर रहा है कोई, बस दूसरों पे विश्वास कर रहा है कि वहाँ चले जाओ, वो मंदिर माना हुआ है, वो फलाना माना हुआ है, वो देवता माना हुआ है। अरे पहले तुम तो मानो, तब तो देवता मानेंगे। पहले हम तो मान जाएं, फिर तो हमारे भगवान मान जाएंगे। मन चलाऊ नहीं होना चाहिए, मन चला। भक्त बनो, भक्ता मत बनो। भक्त बनो, भक्ति घर में भी करोगे, भगवान आएंगे। आपने कल का देखा था, हमारे घर में खुद ही नागराज आए, खुद ही भगवान ने दर्शन दिए, और इतना काला नाग
हमने चींटों से बचाया। ये है कि डर के मारे ओ रे भगो रे, पूरे घर को उठा के रख दो, सांप आ गया, सांप आ गया। ऐसा नहीं है, सब परमात्मा है, दर्शन उसी के रूप में देते हैं और दर्शन करना चाहिए भाई। लोगों को इसलिए दिखाया था कि कभी ना डरे। वो अंदर गया, पाताल में चला गया, और पाताल में तो सब रहते ही हैं। जहाँ माया है, जहाँ धन है, दौलत है, वहाँ नाग देवता रहते ही हैं, क्योंकि रक्षक हैं वो। हमारे कृष्ण भगवान की रक्षा की सबसे बड़े शक्तिशाली है नाग देवता। राधे राधे, जय श्री राधे। आप अपना ध्यान रखें। मैं तो मेरा कर्म करती हूँ, जिसको अच्छा लगे वो करे, ना लगे तो ना करे, पर मैं तो, मेरा काम तो यही है। ये देखो मेरे छोटे छोटे जीव आस लगा के बैठे रहते हैं खाने के लिए, कितना जीव खा लेता है। तो बताइए, ये धर्म नहीं है तो क्या है। जय श्री राधे। अब हम पूजन करते हैं।